बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इससे पहले कि बाकी खबरें आपको मैं दूं, सबसे पहले जो ऑडियो लीक्स वाला एक केस चल रहा है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त मैं आपके सामने रख देता हूं और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। साकिब बशीर साहब ने इसको जो है वो ब्रेक किया है और उन्होंने एक्स के ऊपर ये खबर पोस्ट की। और खबर कुछ ऐसे है कि ऑडियो लीक केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ की दरखास्तें दायर करने पर DGIB, DGFIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत के मामले में इब्तदाई नोटिस जारी करके हुक्म दिया है कि हमें मुतमईन करें, क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यानी ये मजाक तो नहीं है ना कि उठ के FIA भी और IB भी और PTA भी, ये तीनों महकमों ने एक साथ हादसाती तौर पर फैसला किया और तीनों महकमों ने एक ही नौयत की दरखास्तें एतराज लगा के हाई कोर्ट में एक ही वक्त में डाल दी। यानी ये आपको मजाक तो नहीं है ना, ऐसा अचानक तो नहीं हो सकता। इतने इत्तफाकात तो पाकिस्तान में नहीं हो सकते कि 3-4 महकमे एक साथ उठ के एक ही नौयत की दरखास्त तैयार करें और एक ही वक्त में एक ही अदालत में एक ही जज के सामने लगा दें कि जनाब हमें आपको एक ही नौयत के एतराजात हैं आपके ऊपर। तो वो जज साहब को नजर आ रहा है और अब ऐसा लगता है कि अदलिया ने फैसला किया है कि इन चीजों को अब टैकल करेंगे कानूनी तरीके से। तो अदालत ने जो है वो ये सवाल पूछा कि क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अब ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान की तारीख में अदलिया ने और हाई कोर्ट्स ने तो बहुत ही कम की है और ऐसे हालात भी बहुत कम पैदा हुए हैं। यानी जितना ज्यादा निजाम ने अपने आप को एक्सपोज किया, उतना ज्यादा अदालतों के पास मौका होता है कि वो निजाम को लगाम डालें। अदालत ने दरखास्तें एक इकट्ठी मुहिम का हिस्सा और बदनीयती पर मबनी करार देते हुए 42 सफहात के फैसले में करार दिया है कि पैमरा, PTA, IB, FIA के जिन अफसरान ने दरखास्तें दायर करने की पर्सनल हैसियत में, वो अपनी अपनी पर्सनल हैसियत में 5-5 लाख रुपए जुर्माना रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएं। ये पैसे कहां जमा करने हैं, अदालत मरकजी केस के हतमी फैसले में तय करेगी। यानी अभी अपनी पर्सनल हैसियत में जिन्होंने ये बोंगी मारी है या जिनसे गलत काम लिया गया है, उनको अब 5-5 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, जुर्माना भी देना पड़ेगा और इदारों के जो सरबराहान है उनको ये सवाल भी पूछा है कि क्यों ना आप पे तौहीन अदालत लगाई जाए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खबरें आ रही हैं, मैं आपके सामने डायरेक्टली रख देता हूं। इमरान खान साहब ने जो बात की उस पर एक पंफलेट जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वो ये कह रहे हैं क्लैरिटी के साथ कि कादी फायद ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है। आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ B टीम बने हुए हैं। अब वो कौन कौन से काम है जो इमरान खान साहब ने बताए थे वो भी सामने आ गए हैं। आपने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की, फिर एक मामला जो है वो आरोज वाला भी है, चले वो इसी में शामिल हो जाता है। 9 मई वाकयात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए, जिस पर हमारी पटिशन 25 मई 2023 से जेर इल्तवा है, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। अब ये कादी फायद ईसा साहब ने बल्ले वाला निशान जो है वो वाला केस तो 11 को आया जनवरी को और 13 को फैसला भी हो गया। अब ये 9 मई का जो बड़ा अहम तरीन केस है पाकिस्तान में, वो पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई 2023, 1 साल होने वाला है, 11 महीने से ज्यादा हो गए हैं उन्होंने ये डाली हुई है पटिशन और वो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट में। आम इंतखाबात में खुलेआम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों पर आज तक समाअत ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशस्तों के मामले को इल्तवा का शिकार किए रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नजरिया जरूरत एक बार फिर जिंदा हो चुका है। अच्छा जी, मखसूस नशस्तों वाला मामला है, ये केस पहले लगा हुआ था 8 तारीख को, 8 मई को, और 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाना था, लेकिन अब यह केस 6 मई को सुना जाएगा और 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में इस केस को सुनेंगे। देखिए, मंसूर अली शाह साहब के बारे में मैंने कुछ थोड़ा सा, जो कानून को जानने वाले लोग हैं, जो अदालतों को और इस निज़ाम को समझते हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन पे क्या हो सकता है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि कादी फायद ईसा साहब को अगर एक्सटेंशन मिलेगी तो वो एक ऐसे कानून के तहत मिलेगी कि आइंदा जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो 3 साल के लिए आया करेगा। तो अगर कादी साहब ये वाला साल निकाल के अगले 2 साल मजीद चीफ जस्टिस रहते हैं और अपने 3 साल मुकम्मल करते हैं, तो मंसूर अली शाह साहब वो शख्सियत है जो उसके बाद आकर 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो अभी उनके हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है कि वो कादी साहब की जो ये एक्सटेंशन वाला मामला है उस पर क्या मौक़िफ़ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जजीज ऐसे हैं जिनको फिर चीफ जस्टिस बनने का मौका नहीं मिलेगा, वो तो इसके अगेंस्ट ही जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन अब देखना यह है कि इसका हतमी नतीजा क्या निकलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है और यह तर्जुमान ने स्टेटमेंट दिया है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। अभी तो इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन PTA को लगता है कि यह काम हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि यह बहुत शर्मनाक है और काबिल मुज़म्मत है। जजिस तकर्री आईनी तरामीम पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुल्क में इदारों की जो तबाही हो रही है, जजिस तकर्री आईनी तरमीम इस रवायत का तसलसल है जो अभी तरमीम करने हुकूमत जा रही है,
उसके लिए उन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए। हुकूमत ने पिछले 2 बरस में हर वो फैसला किया है जिससे आइन और कानून की बालादस्ती को नुकसान पहुंचता है और इदारे कमजोर होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के पूरे अरसे के दौरान बतौर चीफ जस्टिस जो तर्ज अमल इख्तियार किया है वो आइन और कानून के हवाले से नहायत अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। कादी फायद ईसा ने आइन और कानून की बालादस्ती पर समझौता करके अपने मनसब की वक़्त को कम किया है। कादी फायद ईसा ने अदालत की आजादी में मावराए दस्तूर और मावराए जमहूरियत कुव्वतों का दरवाजा खोला है जिसके भयानक असरात और दूररस नताइज होंगे। कौम यह समझ रही है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी से बल्ले का निशान छीनने और उसके मैंडेट पर डाका डालने में सहूलतकारी की गई, जिसका मुआवजा चीफ जस्टिस साहब को एक एक्सटेंशन की सूरत में मिल रहा है। यह नहायत शर्मनाक और काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान का दस्तूर ऐसे किसी भी मखसूस शख्स के लिए आइन में तरमीम की इजाजत नहीं देता। कानून साजी हमेशा इन मौजूदात पर की जाती है जहां इज्तमाई मफाद हो। तहरीक इंसाफ हर कानूनी और जमहूरी तरीके से इस अमल की मुखालफत करेगी और इसका रास्ता पार्लियामान में भी रोकेंगे। ये जी तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ आ गया है। इस पर अवामी राय भी लेने की कोशिश की गई और तारिक मतीन साहब ने इस पर एक सर्वे करवाया जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हजारों लोगों ने उसके अंदर वोट दिया और सवाल यह था कि क्या आपको कादी फायद ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तौसी मंजूर है? तो इसमें जी 2.5% लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल मंजूर है, 2.5% 100 में से, और 95.6% 95.6% लोगों ने कहा कि नहीं जी नहीं, कादी फायद ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस तौसी नहीं मिलनी चाहिए। तो जनाब ये है जी। और कुछ लोगों ने कहा जी कि हम इसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहते, वो 2% से भी कम है। इसी इशू पर आदम नदीर तारड़ साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी मैं इसकी सख्ती से तरदीद नहीं करूंगा। वो पहले भी ये कहते रहे हैं कि यानी हुकूमत के कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ ये आता रहा है कि ये तजावीज़ ज़ेरे गौर है और इनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। नाज़रीन, जो चेयरमैन नैब है नज़ीर अहमद भट्ट साहब, इनके बारे में, ये रिटायर्ड जनरल है मिलिट्री के, और इनके बारे में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्तन फवक्तन जो है वो हक़ाइक़ सामने लाती रहती है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जनरल रिटायर नज़ीर अहमद भट्ट साहब जब से लगे हैं चेयरमैन नैब, तब से अब तक उन्होंने तमाम मुजरिमों को छोड़ दिया है और मुख्तलिफ हक़ाइक़ वो मंज़र आम पर लाते हैं। आज का जो एपिसोड है उसमें ये बता रहे हैं कि $1 अरब का गंदम स्कैंडल जिससे लाखों किसान घराने तबाह हो गए, यानी $1 अरब का मतलब है लगभग 350 अरब के करीब, और लाखों किसान घराने तबाह हो गए और चेयरमैन साहब खामोश। वो तो लफ्ज टाउट भी साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब खामोश। अलीम खान को लाहौर में 11,000 कनाल सरकारी अराजी अलाट हो गई और ये फिर खामोश। मरियम औरंगजेब ने DGPR को 15 करोड़ का चूना लगा दिया, चेयरमैन साहब फिर खामोश। और इमरान खान और बुशरा बीवी के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर एक ही इल्जाम पर चौथा मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इसके ऊपर जो है वो 5वें गियर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं जनाब मोहतरम नज़ीर अहमद भट्ट साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शिकवा करती रहती है। महमूद खान अचकदई साहब के स्टेटमेंट साहब के सामने रख देता हूं। उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोटर्स का लीडर है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि सच बोलो, लेकिन हमें कहा जाता है कि बिल्कुल सच मत बोलो, यहां सच पर पाबंदी है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले मैं लाहौर आया था, मैंने नवाज शरीफ को मिलकर हाथ जोड़कर कहा था कि तेरे दोस्त तुम्हें जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वो बर्बादी का रास्ता है, खुदारा इस रास्ते पर ना जाओ, पुराने नारे और रास्ते पर खड़े रहो। आप दोस्त को इतना ही कह सकते हैं कि खुदा को मानो, मैंने कहा कि इसी रास्ते पर खड़े रहो जिस रास्ते ने तुम्हारा कद काठ बढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन ही हार जाओगे। मैं यही कह सकता था उन्हें कि इलेक्शन ही हार जाओगे ना, कोई बात नहीं। तो ये मैंने उन्हें नवाज शरीफ को कहा था, ये अचकदई साहब ने इंकशाफ किया है। पाकिस्तान ताक़यामत जिंदाबाद, लेकिन एक 2 नंबर और जाली हुकूमत के गैर जमहूरी पाकिस्तान को जिंदाबाद कहना गुनाह है, ये महमूद खान अचकदई साहब ने कहा। और इसके बाद जो है वो नजम सेठी साहब का स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अदलिया एजेंसियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। पहले वो सीधे जजेस के चैम्बर में आते थे, फिर फोन करके कहते थे कि ये करो वो करो, आज थोड़े पीछे हट जाएंगे, कल को फिर शुरू हो जाएंगे। यानी नजम सेठी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि जो मर्जी कर ले अदलिया, एक्चुअली अदलिया को इशारों में चलना पड़ेगा। आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट था ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने फरमाया था कि अपनी आईनी हुदूद से हम आगाह हैं, एक्चुअली जो उसका लुबेलबाब था, और वो बाकियों को भी कह रहे थे कि वो भी अपनी हुदूद के अंदर रहे। लेकिन अब इसमें सेनेटर मुश्ताक जो है, उनका भी स्टेटमेंट आया जमात इस्लामी से, वो कह रहे हैं कि जनाब मसला आगाही का नहीं है, अमल दरामद का है। असल मसला यह है कि अमल दरामद कब होगा। आगाही के लिए तो दस्तूर में सब कुछ वादे है और ट्रिकोटमी ऑफ पावर की दस्तूरी स्कीम इसका वादे सबूत है। इस मुल्क में सियासी मैदान में हमेशा जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, इंतजामिया ने पार्लियामेंट और सिविलियन दायरा-ए-कार में मुसलसल और भरपूर मुदाखलत की है और अवाम के हक हुक्मरानी पर डाका डाला है। इसको बंद होना चाहिए। यानी उन्होंने क्लियरली जो है वो आर्मी चीफ साहब ने जो बात की उसके ऊपर उन्होंने अपना मौकिफ दिया है। अब आ जाए मरियम नवाज के एक स्टेटमेंट के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है।
और मैं ये किसी वजह से आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आए कि कौन कहां से और किसकी तरफ से खेल रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 7 साल बाद, ये 7 का हिस्सा आपने याद रखना है कि 7 साल बाद पंजाब के वारिस वापस आ गए हैं। हर शहर हर गांव में सफाई का निजाम होगा। वैसे तो मरियम नवाज के अपने हल्के में चले जाए तो वो महर शराफत अली ने वीडियोस जारी की थी कि बहुत ही गंद पड़ा हुआ वहां पे इनके अपने हल्के में, एक सूबाई असम्बली का हल्का साफ नहीं कर पाए, तो ये पूरा पंजाब साफ करने का दावा कर रही है। अल्लाह करे ये दावे में कामयाब हो जाए। लेकिन ये 7 साल जो है ना, आज चल रहा है 2024, इसमें से अगर आप 7 माइनस करें ना तो आप पहुंच जाते हैं 2017 में। यानी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई उसके बाद से जो 7 साल हैं उनको मरियम नवाज समझती हैं कि पंजाब के अंदर या कहीं भी ये लोग नहीं थे। अपने चचा को और अपने कजन को यानी हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को डिसोन किया है मरियम नवाज ने। यानी वो ये कह रही है कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब चले गए 2016-17 में, तो तब से अब तक क्योंकि 7 साल गुजर गए हैं तो पंजाब में जो पंजाब के वारिस हैं वो 7 साल के बाद वापस आए हैं। अगर वो शहबाज शरीफ को अपने इक्तदार का हिस्सा समझते या वो ये समझते कि वो पंजाब के वारिस हैं शहबाज शरीफ भी, तो वो ये कहती है कि 6 साल, या वो ये कहती है कि हमजा शहबाज बीच में आया चंद महीनों के लिए तो उसको भी शामिल कर देते। लेकिन मरियम नवाज को सिर्फ ये नजर आ रहा है कि वो और उनके वालिद वही पंजाब के वारिस हैं, वो डिसोन कर रही हैं शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को। तो इस सियासत को आप जरा समझिए कि इनके अंदर क्या चल रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। वो कैसे हुकूमत का हिस्सा बनेगी ये मैं आपको बता देता हूं, और क्यों उनको बनना पड़ेगा ये भी आपको बता देता हूं, और वो क्यों अब मान रहे हैं रफ्ता रफ्ता। उन्होंने हर जगह पे अपने बंदे बैठा लिए। सदर पाकिस्तान उनका, चेयरमैन नैब उनका, गवर्नर पंजाब भी उन्होंने ले लिया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली और सलीम हैदर, इन दोनों को गवर्नर्स के ओहदों के लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। सदर पाकिस्तान भी अपना है। तो जितने भी आईनी बड़े ओहदे हैं वो सारे काबू कर लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सारे ओहदे लेने के बाद अब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आइए और वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनिए। ये जो गंद का टोकरा हमने उठाया हुआ है और बदनामी अपने सर पे ली हुई है, इसका कोई हिस्सा आप भी शेयर कीजिए। पीपल्स पार्टी इसको किस तरीके से इस शेयर को लेगी ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान की तारीफ की है, और वो इसलिए की है कि उन्हें लगता है कि फजलुर रहमान साहब अच्छा एहतजाज कर रहे हैं या चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब रवायती सियासी जमातों के या स्टेटस को के हमेशा ज्यादा करीब रहे हैं। क्या वो अपने आप को स्टेटस को से दूर कर पाएंगे? अगले वीलॉग में इन चीजों पर हम बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।